आंदोलन करेंगे। मतलब जन्म से मृत्यु तक का काम उसी तालाब में उसी होता है। तालाब में होता है। पहाड़िया की जनता का एक इतिहास है। हम लोग ना अन्याय करते हैं और ना अन्याय सहते सहत। हम लोग आए हैं और कार्यवाही नहीं हुई तो आगे हम लोग और बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये बड़ी बात है। जनता कह रही है कि आर पार की लड़ाई होगी, गांव में हमारे कोई भी ऐसे व्यक्ति घुस नहीं पाएंगे। पैसा वाले तो हमारे पास जिगर है, दिल है, जिसको हम चाहते हैं उसको हम ले लेंगे। जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं होती और जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और विंध्या फर्स्ट पहुंच चुका है रीवा के कलेक्ट्रेट। और जो आप जनता देख रहे हैं, ये पहाड़िया गांव से आई हुई है। एक बार तस्वीर देखिएगा, रायपुर करचुलियान के पहाड़िया गांव है और ये आम जनमानस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जनता ये कलेक्टर के पास क्यों आई हुई है। इनकी आंखें देखेंगे आप, नम है और ये एक गुहार लेके आए हुए हैं कि हमारे गाँव का तालाब है जो कि बिक रहा है, उसके लिए निवेदन करने आए हैं माननीय कलेक्टर महोदय से। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों कलेक्टर कमिश्नर के पास आ रहे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी है कि आखिर उन लोगों को आंदोलन या तो फिर पैदल मार्च यहाँ तक करना पड़ा है। क्या मामला है, कहाँ से आए आप? हमारे गांव का एक सरकारी तालाब था पहाड़िया, जिसकी मतलब रजिस्टर एग्रीमेंट हुआ है, उसके विरोध में हम लोग आए कि उनका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया जाए और हमारा तालाब आम निस्तार दर्ज है, वही आम निस्तार के रूप में बहाल रहे। और तालाब में हमारे हरदौल बाबा मंदिर है, श्मशान है, हर तरह के हमारे मतलब सुख और दुख दोनों तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हम लोग उसी तालाब में उपयोग करते हैं। एकमात्र सहारा है हम लोगों के यहाँ तालाब का, इसलिए उसका बचाना हम लोगों का सबसे पहला धर्म है। और उसके लिए अगर कोई कुछ भी करेगा, अगर भूमाफिया अगर चाहेंगे कि वहाँ जाएं वो, तो हम अभी कानूनी रूप से हैं, बाकी हम हर तरीके से उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। नेताजी, रीवा की जमीन तो बिकी गई, पहाड़िया भी पहुंच गए। रीवा की जमीन, रीवा की सारी जमीन, रीवा की जमीन नहीं बेचनी चाहिए। पहाड़िया की जमीन बिक रही है साहब। पहाड़िया की जमीन वो बीच कहारी एग्रीमेंट कोई कराया है। हाँ। हाँ। तो एग्रीमेंट में तो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी सब बिक जाती है। एग्रीमेंट में विक्रय पत्र नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। एग्रीमेंट जो होता है वो विक्रय पत्र नहीं कहलाता है, ये हम कह रहे हैं आपसे। अब मान लीजिए कि जमीन बिक गई तो क्या करेंगे आप? हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे और शासन प्रशासन को इसीलिए सूचित करने आए हैं हम लोग कि समय रहते जो एग्रीमेंट हुआ है उसको कैंसिल करो और जो उसके दोषी हैं उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाए। क्योंकि तालाब की नवैयत जब तक परिवर्तित नहीं होती उसका किसी भी प्रकार से एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन हो गया। लेकिन हुआ और वो गलत हुआ। तो अब क्या होगा? हम लोग आए हैं और कार्यवाही नहीं हुई तो आगे हम लोग और बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। जनता का कहना है कि आंदोलन करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? आंदोलन होगा? हाँ, आंदोलन होगा। जी, आंदोलन खुल के होगा, आत्मा से होगा। अगर कोई हस्तक्षेप करेगा तो आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की लड़ाई होगी। पैसा वाले बहुत हैं वो। पैसा वाले तो हमारे पास जिगर है, दिल है, जिसको हम चाहते हैं उसको हम ले लेंगे। शेर बुढ़ा हुआ है क्या? अरे हम तो अब बुढ़ा हो गए, हम तो खूब दिखे न खूब सब चीज माने वो की है पे होएगा। हम अब सबके साथ माने शामिल खाता में है आ लड़ाई के आर के पार में हम लड़ब। गांव में घुसने नहीं देंगे। हाँ, ये बड़ी बात है। जनता कह रही है कि आर पार की लड़ाई होगी, गांव में हमारे कोई भी ऐसे व्यक्ति घुस नहीं पाएंगे। देखिए, समझने की जरूरत ये है कि तालाब जो कि सार्वजनिक स्थान होता है, सार्वजनिक निस्तार होता है और वो सबका हक होता है। वो किसी की बाप की संपत्ति नहीं होती, हर व्यक्ति की संपत्ति होती है। आज उसी की लड़ाई के लिए ये सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और लोग कहते हैं कि हम अपने गाँव में ऐसे भूमाफिया, ऐसे बिल्डरों और ऐसे दलालों को घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर आप घुस जाएंगे तो क्या होगा? आंदोलन करेंगे। हम गांव की जनता, हमारे निस्तार के लिए तालाब बनाया गया है, गांव की पब्लिक है जिसमें हम लोगों का गुजर बारिश होता है। हम लोगों के पास ज़मीन नहीं है। हमारा जो पंचायत है, 4 गांव की पंचायत है, उसी तालाब में हम लोग कोई मृत्यु हो जाती तो उसी में हम लोग ले जाते हैं। गांव के जो भी सुख दुख के लिए हम लोग वहाँ रहते हैं। तो हम यही चाहते हैं, कलेक्टर महोदय के पास एक आवेदन लेके आए हैं कि हमारी मांगें पूरी करें और तालाब को बेचने से रोकें। यही हमारी कलेक्टर साहिबा से निवेदन है।
तालाब को बेचने से रोके, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो चुकी है, गांव की जनता परेशान हो चुकी, भावुक भी हैं आप। जी हाँ, भावुक है कि हमारा तालाब बचे, हमारे गांव में जो बीच में तालाब है तो वो बचे। हम लोग गरीब आदमी जो है तो कहाँ जाएंगे? अगर हमारे घर में विपत पड़ गई कि हमारे बूढ़े लोग चले गए तो हम उनकी आरती लेकर के कहाँ जाएंगे? वही तो एक तालाब है गांव के बीच में और उसी को बेच रहे हैं लोग, तो उसको हम क्या करेंगे? मतलब जन्म से मृत्यु तक का काम उसी तालाब में उसी तालाब में होता है, तो हम कहाँ जाएंगे सर, बताइए। बड़ी भावनाएं आहत हुई है आप लोगों की। बिल्कुल, और आंखें नम है आपकी। बिल्कुल है, जनता के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गरीब का बहुत बड़ा आम निस्तार है उस तालाब। हम लोग आज अपनी व्यथा को शासन प्रशासन के बीच में व्यक्त कर रहे हैं और समय रहते अगर इसमें उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे? बिल्कुल, देखिएगा पहाड़िया की जनता का एक इतिहास है। पहाड़िया की जनता का एक इतिहास है, हम लोग ना अन्याय करते हैं और ना अन्याय सहते हैं। इस बार अन्याय हुआ है, पक्का हुआ है, छोड़ेंगे नहीं आप? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं नेताजी? 22 साल से। 22 साल से? जी। कितने साल के हो गए आप? हम हो गए 48 साल। 48 साल के हो गए? 46 साल से 24 साल की उम्र से लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा आधा जीवन लगा दिए हैं, उसके बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। मान लीजिए शासन प्रशासन मदद ना करेगी तो फिर क्या होगा? आम जनता अपना निर्णय लेगी। कैसा निर्णय होगा? अब ये तो समय बताएगा कैसा निर्णय होगा, उसकी घोषणा करना उचित नहीं है। लेकिन निर्णायक होगा, निर्णायक जनता के पक्ष में होगा पक्का। जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं होती और जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं। क्या बात है नेताजी। तो ये पहाड़िया गांव के लोग हैं, पहाड़िया गांव के लोगों की भावना आहत हुई है और गांव के लोगों का कहना है कि हमारे गांव में भूमाफिया आ रहे हैं, हमारे सार्वजनिक तालाबों पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई आर पार की होगी। इसीलिए विंध्या फस्ट सबसे पहले विंध्य में रीवा पहुंचा हुआ है। रीवा के पहाड़िया गांव में ये कहानी बता रहे हैं। अभी चूंकि कलेक्ट्रेट में है, बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है, 400 पब्लिक है, 15 किलोमीटर पैदल चलकर आई है, इसमें औरतें बच्चे भी शामिल हैं, बुढ़े हैं जिनके पांव तक हमें दिक्कत है, वो भी इस लड़ाई को लड़ने के तैयार है। मतलब साफ है कि लोगों का कहना है कि हमारे गाँव, हमारे सार्वजनिक चीज़ें, हमारी संपत्ति, हमारे धरोहर और हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। अगर जो कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और गांव के लोगों का ये भी कहना है कि हम लड़ाई आर पार की लड़ते हैं, हम छोड़ते किसी को नहीं हैं, बस हम ना तो गलत सहते हैं ना गलत करते हैं। विंध्या फस्ट भी यही आपको संदेश देता है कि ना तो गलत सहना है ना करना है, लेकिन अगर आपके हक की लड़ाई है तो आपको लड़ना जरूर है। नमस्कार।